अगर आपको तलाश है उन जवाबात की जो आपको ज़हनी और रूहानी सुकून का एहसास दिलाए, आपके ईमान तवक्कल को मजबूती बख्शे, दीन की खूबसूरती और हकीकत से रूह शनास कराने के लिए नामवर उलमा और मुफक्करीन के खुतबात, दीनी व दीगर मसाइल से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा कुरान और हदीस की रोशनी में। खवातीन और बच्चों के लिए मखसूस प्रोग्राम के जरिए रोजाना हर लम्हा सिर्फ इस्लाह टीवी पर। देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। ये करबला की ज़मीं है, इसे सलाम करो, यहाँ ज़मीं से पत्थर भी नम निकलते हैं। करबला के वाक़ये का जब भी जिक्र हो तो मुनव्वर राणा साहब का ये शेर याद आ ही जाता है। कहते हैं तस्वीरें भी बिना ज़बान के बहुत कुछ बोलती हैं। किसी तस्वीर को जब आप गौर से देखते हैं तो उसमें कोई ना कोई कहानी छुपी नज़र आती है। ऐसे ही कुछ लखनऊ की ललित कला अकादमी में लगी एक तस्वीरों की नुमाइश में अगर आप देखें तो इन तस्वीरों के जरिए करबला का पूरा वाकया नजर आएगा, जिसे देखकर शायद ही किसी की आंखें नम ना हो। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं इस्लाह टीवी और मैं हूं शादाब अहमद। 16वीं बैनुल अक़वामी कैलीग्राफी और अवध की विरासत पर एक नुमाइश का इनकाद हुआ, जिसमें शहर की मारूफ शख्सियात के अलावा दूर दराज से आए खासी तादाद में मेहमानों ने शिरकत की। नुमाइश का इफ्तिताह रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद दानिश आज़ाद अंसारी ने शमा रोशन कर किया। इस मौके पर फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी के चेयरमैन अतहर सगीर जैदी भी मौजूद रहे। आपको बताते चलें, हर साल की तरह इस साल भी यह नुमाइश वन वाइस ट्रस्ट और फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी हुकूमत उत्तर प्रदेश के मुश्तरका तौर से लगाई गई। 16वीं खत्ताती व अवध की विरासत मौजू पर मुनक्किद इस नुमाइश के ऑर्गेनाइजर एहसन लाल ने इस्लाह टीवी से बातचीत में एग्जीबिशन के बारे में तफसीली तौर पर क्या कुछ बताया। आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। मैं इस जो एग्जीबिशन का ऑर्गेनाइजर एहसन लाल बोल रहा हूँ और ये ऑर्गेनाइजेशन मैं 16 साल से लगा रहा हूँ। इसके अंदर करीब करीब हिंदुस्तान के 42 मुल्कों से 42 शहरों से पेंटिंग, कैलीग्राफी और फोटोग्राफ आए हैं और 8 मुल्कों दूसरे देशों से फोटोग्राफ आए हैं। और इस एग्जीबिशन का लगाने का मकसद ये रहता है कि लोगों को मानवता के प्रति जागृत करना, क्योंकि इमाम हुसैन जो है वो मानवता का प्रतीक हैं और इमाम हुसैन मुहर्रम जुड़े हुए, तो पूरी दुनिया में कैसे मुहर्रम मनाया जाता है उसकी एक्टिविटीज़ हम सबके फ़ोटो मंगाते हैं और यहाँ एग्जिबिट करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि जो भी पूरी दुनिया में मुहर्रम मनाया जाता है वो यहीं अवध की देन है, यहीं की लखनऊ की देन है। ये और हमारे लिए बात है, इसलिए हम और कोशिश करते हैं कि कहाँ क्या नई चीज़ हो रही है उसको हम लोगों के सामने पेश कर सकें। बैनुल अक़वामी कैलीग्राफी और अवध की विरासत पर लगाई गई इस एग्जीबिशन में हिंदुस्तान के अलावा गैर मुल्की फोटोग्राफर्स और दीगर अजला से आए कई कॉलेजेस के बच्चों के जरिए बनाई गई मानीखेज पेंटिंग और कैलीग्राफी मौज़ूए गुफ्तगू रही। इन तस्वीरों के जरिए करबला के गुजरे वाक़ये की जो मंजरकशी की गई उसको देखकर हर शख्स के कदम वहीं ठहर गए। पूरी नुमाइश में एक ऐसी कैलीग्राफी का हर किसी की जुबान पर जिक्र रहा जिसे करामत गर्ल्स कॉलेज की तलबा लक्ष्मी सिंह के जरिए बनाया गया। इस मौके पर शिरकत करने पहुंचे मिनिस्टर दानिश आज़ाद अंसारी ने लक्ष्मी सिंह की कैलीग्राफी के जरिए लिखी गई आयतल कुर्सी की तारीफ करते हुए कॉलेज की प्रिंसिपल उज़्मा किदवई से कहा कि हमारी हुकूमत ऐसे हुनरमंद बच्चों और तालीमी इदारों के लिए हर मुमकिन सहूलियात के लिए हमेशा गामजन है। उन्होंने ये भी कहा कि इन तस्वीरों के जरिए जिस तरह इबादत, शहादत और कुर्बानी को जाहिर किया गया है वो यकीनन काबिल तारीफ है। एकेडमी में इसके कैलीग्राफी और तमाम ये जो आर्ट का ये गैलरी लगा हुआ है हमारे, उसमें हम सब शामिल हुए। बच्चियाँ भी यहाँ पे आई हैं और एक त्याग, तपस्या, बलिदान को दिखाता, प्रदर्शित करता ये एग्जीबिशन निश्चित तौर पे हमारे समाज को एक अलग ढंग से देखने का एक नज़रिया डेवलप करने का एक इनिशिएटिव। क्या लगता है सरकार की तरफ से कुछ अगर और ये आगे बढ़ना चाहे कोई सपोर्ट? हमारी सरकार भी इस पे बहुत संजीदा है। हमारी भाषा विभाग का कि फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी ने भी इसमें अपना योगदान किया है और सरकार संजीदगी से हमारे आर्ट एंड क्राफ्ट को, कैरिकेचर को, समाज के तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बहुत शुक्रिया।
साथ ही प्रोग्राम में शिरकत करने आई शहर की मुख्तलिफ शख्सियात ने इस एग्जीबिशन से मुतालिक अपने अपने इजहार ख्यालात पेश करते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो ये बताइए कहाँ से आप आई हैं, क्या नाम? हम यही लखनऊ से ही आए, लखनऊ से। इसी तबस्सुम कॉलेज से? करामत कॉलेज। करामत कॉलेज। आप इस्लाह टीवी को क्या बताना चाहेंगी? यहाँ पे किसकी पेंटिंग आपके बच्चों ने जो बनाई है, कैलीग्राफी है, क्या है, ये आप ज़रा इसके बारे में तफसील से बताइए। इसमें हमारे जो स्टूडेंट हैं 11, 12 और जो पास आउट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं और जो ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं, सबने कैलीग्राफी और पेंटिंग करी है। तो पेंटिंग, ये कैलीग्राफी, ये हमारी एक स्टूडेंट है जिसने जस्ट अभी इंटर का एग्जाम अभी पास करा है। हाँ, ये वाली क्या नाम है इसका? नाम है लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी सिंह। इसने लिखा है आयतल कुर्सी ये लिखा है। लक्ष्मी सिंह ने पूरा बनाया? ये बना, ये अच्छा, बना, ये लक्ष्मी ने पूरा बनाया है और ये इसमें आयतल कुर्सी लिखी है और उसको मालूम है ये आयतल कुर्सी है। तो मतलब उसने खुद ही बताया, कहा, पूछा हमसे कि हम आयतल कुर्सी लिखे, हमने कहा लिखे। और भी यहाँ और पे ये भी है हमारे स्टूडेंट है लाइबा अंसारी। क्या नाम बताया? लाइबा अंसारी, इसने सूरह इखलास लिखी है। अच्छा। और एक है फातिमा जोहरा, उसने भी कुछ आयत लिखी है कैलीग्राफी। इस वक्त हमारे साथ शहर की बहुत ही मारूफ शख्सियत अब्दुल नसीर नासिर साहब हैं। अब्दुल नसीर नासिर साहब अपने तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हम इनसे अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, उसी में आपको आगे भी बताएंगे कि इनके क्या बहुत ज़्यादा इनकी जो एक अचीवमेंट रहे समाज में, वो क्या रहे, वो अभी हम आगे भी बात करेंगे। नसीर साहब, आपका खैर मकदम है इस्लाह टीवी में। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं जितनी भी तस्वीरें, ये एक एग्जीबिशन लगी हुई है और इन तस्वीरों के ज़रिए मुहर्रम में, जैसा कि बताया गया है कि हर साल लगती है, पिछले कई साल से लग रही है, और इसमें जो ये मैसेज दिया गया है, ये किस तरह से आप इसको देख रहे हैं और क्या क्या आप बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके टीवी को मुबारकबाद दूंगा कि इस्लाह टीवी जो है वाकई में इस्लाह कर रही है बच्चों की, दीन की, तालीम की और हमारी मादरी ज़ुबान प्यारी उर्दू की। इसलिए सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपका चैनल बहुत बड़ा काम कर रहा है, जिसके लिए हम लोग आपके शुक्रगुजार हैं और बहुत बड़ा एहसान आप कर रहे हैं हमारी नई नस्ल के ऊपर। जिस तरह से हमारे तहजीब तमद्दुन को मिटाया जा रहा था, आपने उसको आकर के बरकरार किया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इसमें आपको क्या मैसेज दिखाई दे रहा है? क्या इसके ज़रिए एक समाज में जो जा रहा है मैसेज, तो क्या जाना? सब देखिए, मैसेज जाता उर्दू में अगर होता तो बेहतर होता, क्योंकि सारी आज़ादारी और सारी नोहें और सारी मजलिसें उर्दू में, लेकिन इत्तेफाक ये बदकिस्मती है कि जो भी किया गया उसमें उर्दू को शामिल नहीं किया गया। बगैर उर्दू के मजलिस पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि मजलिस लखनऊ से निकली है, दुनिया में और कहीं नहीं निकली। नोहा हो चाहे मरसिया हो, जो भी कुछ है ये लखनऊ की देन है, ईरान की देन नहीं ना। लेकिन बगैर उर्दू के अगर मजलिस और नोहा की बात करेंगे तो बेमानी हो। हमारे साथ इस वक्त हैं शहर के, लखनऊ शहर के बहुत ही मारूफ शख्सियत डॉक्टर उमंग खन्ना साहब। उमंग खन्ना साहब समाज से बहुत जुड़े रहते हैं, बहुत ही आप समाजी कारकुन हैं, समाज को लेकर के काफ़ी फिक्रमंद रहते हैं। पेशे से तो आप डॉक्टर हैं, लेकिन उस पेशे में भी ये काफ़ी हद तक जो मुस्तहक लोग हैं उनको भी अपनी तरफ से ये जो भी मुनासिब ज़रूरत होती है मुहैया कराते रहते हैं। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर उमंग खन्ना साहब से। डॉक्टर साहब, आप अभी यहाँ पे एग्जीबिशन में आए और यहाँ पे जितना भी आपने ये तस्वीरें देखी हैं, इन तस्वीरों के ज़रिए आपको क्या लग रहा है, क्या मैसेज है या क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ मायूं भाई, ये इंसानियत की एक रूह है जो इन फोटो में दिख रही है, इन तस्वीरों में दिख रही है। ये तस्वीर नहीं है, ये बोलने वाली तस्वीरें हैं। ये बोल रही हैं अकीदत को, ये बोल रही है इबादत को, ये बोल रही है अपने रिवाज को कायम रखने की एक जो स्पिरिट होती है उसको, ये बोल रही है उस शहादत के दर्द को जो उस समय हुआ होगा, उन 72 योद्धाओं को, वीरों को, और उन बच्चों को 51 दर्द हुआ होगा जब वो करबला के मैदान में 40,000 की सेना से लड़े थे। उनको पता था वो हार जाएंगे, क्योंकि सामने वाली सेना का साजो सामान ज़्यादा था, वो युद्ध की तैयारी से सेना आई थी, लेकिन फिर भी ये इंसानियत के पैगाम को देने के लिए, इंसानियत को जीने के लिए लड़े, इंसानियत के हुक्म को कायम करने के लिए लड़े। तो निश्चित रूप से यह जो एग्जीबिशन है, इन तस्वीरों के एक एक तस्वीर उस आज के अवाम में उस वक्त की रूह को दिखाती है। डॉक्टर साहब, आप वैसे तो जैसे आपकी बात सुनी तो काफ़ी हद तक जो है आपको मालूमात हासिल है। ये क्या कभी आपने पढ़ा या पुराने लखनऊ में रहते हैं उसका असर है? पूरा आप तो ये तो खैर तस्वीरों का आपने बयान कर दिया, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ तो मुहर्रम आपने कई
देखे होंगे, क्या आपको लग रहा है पिछले, अगर हम 20 सालों में ले लें, 30 सालों में ले लें, या मैं अगर ये कहूँ कि आपके बचपने से और अब तक की क्या तब्दीलियां नजर आ रही हैं? निश्चित रूप से मैं पुराने लखनऊ का बाशिंदा हूँ और मुहर्रम हम लोग देखते भी हैं और मुहर्रम को जीते भी हैं। वहाँ पे हमारी संस्था फ्री मेडिकल केयर प्रोवाइड करती है, वो एक बात है, लेकिन बड़ी बात ये है कि ये जो मुहर्रम है, निश्चित रूप से दिन पर दिन लोगों की जो श्रद्धा है और बढ़ती जा रही है, और यह एक बहुत अच्छी बात है। यह इस अवाम को सिखाती है कि अपनी रिवायत रवायत और उस वक्त को कैसे याद रखना जिस वक्त में आपके योद्धा लड़े थे। ये याद दिलाती है यूनिटी की, ये याद दिलाती है। मेरे पास मरीज आते हैं हुमायूं भाई, बड़ी दूर दूर से मरीज आते हैं, मुहर्रम के टाइम मरीज बढ़ जाते हैं। हम सोचते हैं ऐसा क्यों, उनसे पूछते हैं डॉक्टर साहब हम मुंबई में रहते हैं, मुहर्रम हम लखनऊ आते हैं। कहीं भी हिंदुस्तान में कोई रहता हो, लेकिन इस समय जो अपने लखनऊ में मुहर्रम के लिए लोग इकट्ठा होते हैं उस गम को जीने के लिए, निश्चित रूप से वो पूरी दुनिया में देखा जाता है। और मैं वहाँ पर रहता हूँ तो मैं उस श्रद्धा को सलाम करता हूँ, उस डेडिकेशन को सल्यूट करता हूँ। चाहे गरीब हो चाहे अमीर, नंगे पैर प्यासा जो है उस वक्त की याद में, उस शहादत की याद में चला आता है, तो मैं इसको बहुत बड़ी बात मानता हूँ। पुराना लखनऊ निश्चित रूप से इसका मुकाम है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लोगों में श्रद्धा बढ़ रही है, लोग लखनऊ आने वाले इस वक्त में बढ़ रहे हैं, और निश्चित रूप से लखनऊ के लिए एक जो है बहुत बड़ा मुकाम है। तो जैसा कि अभी आपने डॉक्टर उमंग खन्ना को सुना, जितनी मालूमात इन्होंने बताई और जिस तरह से इन्होंने तफसीली तौर पे अपनी बात कही, उससे देख के लग रहा होगा कि जो गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं आपस में, जो जिस तरह की जो बातें कही जाती है, वो बिल्कुल सरासर गलत हैं। क्योंकि अगर डॉक्टर उमंग खन्ना साहब के पास इतनी चीज़ें हैं, मालूमात है, और जिस तरह इन्होंने ये बात कही कि हम मुहर्रम को जीते हैं, बड़ी बात कही है। और आगे भी देखा जाएगा कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये मालूमात और बढ़ती चली जाएगी। इस्लाह टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस वक्त हमारे साथ रमशा मिर्ज़ा हैं, और ये रमशा मिर्ज़ा ठाकुरगंज लखनऊ की हैं। ये कई साल से अपनी कैलीग्राफी की महारत इनको हासिल है, और ये कई साल से ये बना रही हैं, और ये जो आप देख रहे हैं कैलीग्राफी ये इनकी लगाई हुई है। रमशा, आप ये बताइए आपने इसको कहाँ से सीखा? जी, मैंने खुद से ही सीखा है। अच्छा, जी, खुद से प्रैक्टिस किया है मैंने। खुद की प्रैक्टिस है। जी। ये कैलीग्राफी के अलावा कुछ पेंटिंग वगैरह भी? पहले स्केचिंग करती थी, लेकिन अब सिर्फ कैलीग्राफी पे ही ध्यान देती हूँ। जी। वैसे आपने कहाँ से तालीम हासिल की? मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन किया है। उसके अलावा मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से MBA कर रही हूँ। MBA जी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। जी। आप इसके अलावा, लखनऊ के अलावा आपने कहीं और भी अपने इस तरह की कैलीग्राफी नहीं लगाई नहीं, है? मैंने यही लगाई। क्या इरादा है आगे, अपना कोई एग्जीबिशन भी लगाने का है या क्या है? जी बिल्कुल ज़रूर। अच्छा, आपके घर में और भी कोई है जो इस तरह का महारत जिसको हासिल हो? जी, मेरी सिस्टर है। अच्छा, हाँ, वो क्या पेंट नाम है उनका? लाइबा मिर्ज़ा। अच्छा, उनकी भी यहाँ पे जी। लगी हुई है। लखनऊ की मारूफ शख्सियत रुबीना मुर्तज़ा साहिबा है। रुबीना मुर्तज़ा साहिबा किसी नाम की, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि ये बड़ी माशाल्लाह सोशल मीडिया पे छाई रहती हैं, और दीन से मुताल्लिक़ काफ़ी मालूमात इनको हासिल है, और काफ़ी हद तक जो है ये समाजी कारकुन होते हुए काफ़ी हद तक समाज से भी जुड़ी हुई हैं, और ऐसे तबके से भी जुड़ी हैं जो मुस्तहक़ है कुछ चीज़ों का, कुछ ज़रूरतों का। आइए हम बात करते हैं रुबीना मुर्तज़ा साहिबा से। फ़िलहाल तो हम बात करेंगे अभी यहाँ पे जो एग्ज़िबिशन में ये आई हुई थी उसके बारे में। रुबीना मैम, ये आप एग्ज़िबिशन में यहाँ आई हुई हैं, क्या लगता है आपको किस तरह का ये यहाँ पे मैसेज दिया गया है, या ये कब से लग रही है और कब से आप आ रही हैं, और क्या है इसका देखिए ये मकसद? एग्जीबिशन तो शायद 2010 से लग रही, 2010 से 16 साल इसको हो गए हैं। और आपने भी ये बात नोटिस की होगी कि जब से यहाँ पर आए, यहाँ पर हर मकतब फ़िक्र के और हर दूसरे नॉन मुस्लिम, नॉन शिया सब लोग यहाँ पर आपने देखे होंगे गैदर होंगे। तो एक इत्तेहाद का पैगाम, एक कम्युनिटी से दूसरी कम्युनिटी तक मैसेज जाए, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता, तो उसके लिए एक ये बेहतरीन कोशिश है। इसके लिए लाल भाई जो है लाए थे SN लाल साहब। जी SN लाल साहब,
तो यहाँ पर जो एग्जीबिशंस में जो पेंटिंग्स की जो तस्वीरें हैं, इनको अगर आप देखें तो आप दो ग्रुप्स में आप इनको रख सकते हैं। एक तो फोटोग्राफी है कि जो इस बात को शो कर रही है कि कैसे जो यहाँ रिवायती और कदीमी तरीके से किस तरह मुहर्रम होता है, मजालिस अज़ा की जो रूस की तस्वीरें हैं। दूसरी यहाँ पर पेंटिंग्स अब जैसे ये है, हाँ, तो ये जो अब पेंटिंग्स ये हैं, जैसे देखिए है, इसमें क्या मैसेज क्या जा रहा है? देखिए एक पेंटिंग और तस्वीर में फ़र्क ये होता है, ये खींची हुई तस्वीर कैमरे से और बनाई हुई तस्वीर में फ़र्क ये होता है कि ये तस्वीर पहले आर्टिस्ट के जहन में बनती है। ये तो जो हो रहा है हमने उसे क्लिक कर दिया। ये तस्वीर कैनवस को उतारने के लिए जो आर्टिस्ट है उसका इमोशनल रिश्ता होता है। यानी ये, और आप देखिए नाम देखिएगा तो आप मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के बच्चों ने, से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चों ने ये तस्वीरें बनाई हैं, तो उनको एक इमोशनल अटैचमेंट, एक उन्होंने सोचा होगा, एक नक्शा अपने दिमाग में बनाया, उनका एक इमोशनल एक अटैचमेंट हुआ उस सीन से, जो भी उन्होंने जहन में अपने सोचा और वो उन्होंने कैनवस में अच्छा, उतारा। एक चीज़ ये बताइए, जैसा कि पूरे माशरे में ये भी है कि नौजवान नस्ल जो है वो थोड़ा सा, क्या लगता है आपको, आगे बढ़ रही है वक्त के साथ या पीछे जा रही है इन सब चीज़ों में? जैसे कि अभी मैंने देखा कि कैलीग्राफी वगैरह या पेंटिंग कुछ जी बच्चों ने भी बनाया, जी तो इसमें क्या आपको क्या लगता है और क्या मैसेज देना चाहिए? ये तो कहते हैं ना कि सही की जाती है, जिस तरफ कोशिश की जाएगी उस तरफ माशरा मूव करेगा। हम अच्छाई की तरफ कोशिश करेंगे, माशरा अच्छाई की तरफ बढ़ेगा। कोशिशें नहीं की जाएंगी तो पीछे की तरफ आएगा। तो चक्कर ये है कि इस तरह से कोशिशें की जाती रहनी चाहिए। हमें फोकस करना है एफर्ट्स के ऊपर कि हमको एफर्ट्स, हमें बेहतरी चाहिए तो हमें बेहतरी के लिए एफर्ट्स करने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इसी तरह रोज नए प्रोग्राम लेकर हाजिर हों तो हौसला अफजाई के लिए बराए मेहरबानी आप अपने पसंदीदा चैनल इस्लाह टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल इस्लाह टीवी। शुक्रिया।